करता है, ये जो फंक्शन इस फंक्शन के बारे में बात करते हैं। तो मैं जो करना चाहता हूँ वो करना चाहता हूँ फंक्शन में कि एक पर्टिकुलर सेल एड्रेस पे मेरे पास बहुत सारे हेलो जी एक मतलब सेल में हमें डेटा आता है जिसमें न्यूमेरिक और टेक्स्ट दोनों होते हैं, टेक्स्ट भी होते हैं न्यूमेरिक भी होते हैं, टेक्स्ट भी होते हैं। तो मुझे इसमें से सिर्फ न्यूमेरिक को अलग करना, टेक्स्ट को स्किप करना है। तो मैं एक ऐसा फॉर्मूला बनाना है जो कि न्यूमेरिक को हटा दे और टेक्स्ट को स्किप करे। हेलो, निकल चुके हो? तो कब निकला है? ये मना कर दो, आज नहीं लूँगा क्लास। प्रोजेक्ट आप लोगों ने कर लिया? प्रोजेक्ट तुमने कर लिया अपना? प्रोजेक्ट कल जो दिया था सो तो ठीक है, पूरा कर प्रोजेक्ट, बैठ कर प्रोजेक्ट पूरा कर लो, ठीक है? कल करते हैं क्लास, आज नहीं। हम मैं क्लास अभी घर पे हूँ, आप बोल दो ना। मोबाइल भी नहीं लेके गया? ओहो, ठीक है, आने दो, कोई बात नहीं, आने दो, कहा दूंगा मैं, बाद में लिखूंगा। ठीक है, ठीक, ओके। तो कुछ सोचा आप लोगों ने कैसे करेंगे हम? हेलो, नहीं, ईज न्यूमेरिक तो आपको ये बताएगा ना कि ईज न्यूमेरिक में इसमें कितने ये हैं, न्यूमेरिक है कि नहीं है। लेकिन मुझे इसमें से न्यूमेरिक तो ईज न्यूमेरिक तो बोल रहा है कि है ही ना, तो इसलिए ईज न्यूमेरिक से नहीं होगा। तो इसे हम फंक्शन के थ्रू करेंगे। फंक्शंस की, फंक्शन हाँ मैं बताता हूँ, बना के बताता हूँ। फंक्शंस आर मैं यहाँ पे करता हूँ रिमूव RECHR ब्रैकेट ओपन एन एज ए स्ट्रिंग। ओके, स्ट्रिंग एंट्री आ रही है तो स्ट्रिंग होगी, और इसको यहाँ पे बंद कर देते हैं। उसके बाद इसमें जो है मैं यहाँ पे चलाऊँगा लूप। अभी क्या मेरे पास दो फॉर्मूले हैं, पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा है, पहला है आपका SSC, जो किसी पर्टिकुलर कोड को बताता है कि उसका कोड क्या है, हम करेक्टर। जैसे हम लोग एक्सेल में कैर करते थे ना, CHR कैर, कोड एंड कैर, आपको मैंने पढ़ाया था, कोड एंड कैर। तो किसी पर्टिकुलर कोड करता है, कैर करता है। तो इसी में हमारे पास जो कोड है, वो कोड क्या करता है, जो स्ट्रिंग डालते हैं उसका नंबर देता है, स्काई वैल्यू नंबर देता है। अब स्काई वैल्यू का एक टेबल होता है, उस टेबल पे चलिए डिस्कस कर लेते हैं। टेबल इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें नंबर्स कैरेक्टर्स होते हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो हमारा जो कैरेक्टर है वो 33 से स्टार्ट है, स्पेशल कैरेक्टर, और यहाँ पे 9 तक जाए। तो हमने देखा है जो हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो 58 से कंटिन्यू आपका 127 तक है, 58 से 127 तक है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे 127 डालूँ तो ये कैरेक्टर आएगा आपका, या फिर 126 डालूँ या 128 डालूँ। तो बेसिकली टेबल पे हमने देखा कि 58 से 127 तक का हमारा टेबल है, ठीक है। और कोड क्या करता है, और टेबल रहता है, और कैर क्या करता है कि वो नंबर जो हम डालते हैं उसके VF में देता है। उसके बाद हमारे पास एक रिप्लेस फॉर्मूला है यहाँ पे, जैसे हम सब्स्टिट्यूट यूज करते थे एक्सेल में, ऐसे VBA में आपके पास आता है रिप्लेस। किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को किसी अनदर कैरेक्टर से रिप्लेस करता है। तो इन तीनों की मदद से हम इसका यूज कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे लूप लगाऊंगा कि फॉर i इक्वल टू चले 58, हमने स्काई टेबल पे कहा था 58 ही था ना हमारा, 58 से 127 टू 127। अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ कि डिम
डी एज ए स्ट्रिंग एक डिफाइन कर देता हूँ, यहाँ पे करता हूँ कि डी इक्वल टू रिप्लेस किसके अंदर, डी के अंदर। क्या रिप्लेस करना है, तो मैंने बोला CHR और इसमें मैंने दे दिया आई को रिप्लेस करना है। किससे करना है, किसे करना है, तो ब्लैंक से करना है। और यहाँ पे मैं ऊपर जो है ना D इक्वल टू n कर देता हूँ और नेक्स्ट आई एंड द लास्ट में हमारा जब हो गया इक्वल टू होता है डी। ठीक है, समझ में आया आप लोग को। तो अगर बाहर यहाँ पे हम लगाते हैं अपने, तो सिर्फ नंबर आया। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं कि जितने भी करेक्टर्स होते हैं 1 से लेकर 26 तक जितने भी करेक्टर्स होते हैं, हर करेक्टर को रिप्लेस को बोलता है ब्लैंक से रिप्लेस कर दो। अगर करेक्टर हुआ तो रिप्लेस करेगा, करेक्टर नहीं हुआ तो रिप्लेस नहीं करेगा। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट में होता है। अगर मैं मैनुअली करें तो मुझे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूट कि इसमें जाओ, ए को रिप्लेस कर दो ब्लैंक से, देन बी, देन सी, देन ई, देन डी, जितने भी सारे 1 बाय 1 रिप्लेस होते जाएंगे, ABCD पूरा 26 तक। तो मैं यहाँ पे 26 बार कोड नहीं लगा सकता। तो हमने देखा कि हमारे पास कोड जो होता है सिक्वेंस में होता है। कोड 58 से लेके 127 तक का जो कोड है हमारे स्काई वैल्यू, जो कि CHR में के डालने के बाद करेक्टर बन जाता है, वो सिक्वेंसली है। तो यहाँ पे हमने लूप लगा दिया कि लूप 4i 58 से 127 चलना है, और इसमें एक एक करके अब CHR क्या करेगा कि जो नंबर होगा उसको करेक्टर में कन्वर्ट होकर किसको देगा, वो देगा हमको इसको रिप्लेस उसको रिप्लेस करते चला जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? जी सर। हाँ जी, सर ये स्काई टेबल बोलते हैं, हाउ स्काई वैल्यू का टेबल है। और स्काई वैल्यू का टेबल का जिसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड करेक्टर इंटीग्रेटर सिस्टम के लिए कुछ होता है। स्काई टेबल, थैंक यू सर। ये डिफाइन किया गया है स्काई टेबल। ठीक है, तो इस रिजल्ट से आपने 3 फार्मूले सीखे। आपने सीखा कि CHR क्या होता है, आपने सीखा ASC क्या होता है, आपने सीखा कि रिप्लेस कैसे यूज करते हैं। ठीक है, कॉन्कैटनेट के लिए तो पता ही आपको कि n% लगाते हैं 2 वर्ड को आपस में मैच करने के लिए, जो 2 वर्ड। हाँ सर, न्यूमेरिक के लिए तो सिंपल है, 1 to 10 कर दो, 1 to 9 कर दो, 0 to 9। वो भी रिप्लेस सब मेथड यूज होगा, यहाँ पे 0 to 9 होगा, और फिर CHR लगाने की तो जरूरत ही नहीं है। समझ में आया या दोबारा बताऊं? यार अंकुर जी, इतना छोटा काम तुम नहीं कर पाते यार। सिंपल है यार, यहाँ पे हम कर देंगे 0 to 9। ठीक है, और यहाँ पे कर देंगे आई। हो गई? ठीक है,
तो यहाँ पे लगा दो फॉर्मूला, लगा के चेक कर लो एक बार। ये यहाँ पे नाम भूल गया, आ गया। तो क्या प्रॉब्लम आ रही थी पहले सर? वो फंक्शन नेम नहीं लिखा था मैंने। ठीक है सर, प्लीज आज के। तो हमने इस पर, तो इसमें कॉन्करेंट की बात करें कि अगर एक टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट के साथ कंबाइन करना हो तो n% यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल बता रखा है यहाँ पे कि एक यहाँ पे n% के साथ हम इसको कंबाइन कर लेते हैं, जैसे कि हम लोग जनरली इस पे करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं इसमें। उसके बाद हमारे पास फॉर्मेट हम लोग यूज करते ही हैं, आपको बताया ही था। अब के बाद instr आता है, और instr के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि मैंने नाम लिख रखा है सुजीत कुमार सिंह, तो मुझे अगर इसमें से लेफ्ट नेम अलग करना है तो हमें जनरली एक्सेल में क्या करते हैं कि लेफ्ट का फॉर्मूला लगाते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, फिर मैं यहाँ पे फाइंड का फॉर्मूला लगाता हूँ, फाइंड में बोलता हूँ स्पेस को फाइंड करना है किसके अंदर, स्पेस के फाइंड करना है इसके अंदर, कॉमा 1 और -1 कर देता हूँ, तो लेफ्ट से नंबर उठा कर दे देती है। तो ये फॉर्मूला मुझे लगाना पड़ता है, तो मुझे कुछ ऐसा करना है कि इतना लंबा फॉर्मूला मुझे लगाने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। इतना लंबा फॉर्मूला मुझे लगाने की ज़रूरत ना पड़े, ये अपने आप में लगा के, मतलब कि क्योंकि आप तो लगा लोगे ना, किसी और के लिए बना रहे उसको आता नहीं, तो मुझे इसको एक्सेल वीवीआर फंक्शन के जरिए करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन के बाद इसमें हम दे देते हैं r_n एज ए स्ट्रिंग एंड कॉमा n1 एज ए स्ट्रिंग। एक हो गया आपका कि टेक्स्ट, दूसरा हो गया कि उसमें से किस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अलग करने हैं। तो मतलब यहाँ पे लगेगा मेरा, तो मुझे यहाँ पे सीधे लगाना होगा L, क्या नाम दिया मैंने इसमें, RN, LN करना चाहिए था ना। तो यहाँ पे जो लगेगा
L_n, इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉमा स्पेस दे देंगे। तो इसमें ए जो नाम इसमें A2 जो है n पे चला गया और स्पेस n पे चला गया। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल करता हूँ dim r एज ए इंटीजर, और इस इंटीजर में मैं बोलता हूँ कि r इक्वल टू, जो r है हमारा, r इक्वल टू इन str। जो फाइंड काम करता है इसमें VBA में इन str काम करता है, और यहाँ उल्टा लगाना होता है कि स्टार्ट कहाँ से करना है, किस में ढूंढना है, n के अंदर, और क्या ढूंढना है तो n1 को ढूंढना है। तो ये ढूंढ के आपको दिखा देगा इन str। उसके बाद आप करो L_n इक्वल टू लेफ्ट, किसके अंदर से, n के अंदर से, और r-1। तो यहाँ पे देखिए आ गया। तो थर्ड पर्सन को सिर्फ ए करना पड़ेगा। लेकिन अगर मिड से अलग करना हो तो मिड से एक्सेल, नॉर्मल एक्सेल में अलग करना मुश्किल हो जाता है। नॉर्मल एक्सेल में बात करें तो निकालना बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं एक्सेल में, क्योंकि इसमें जो है फंक्शन दूसरा जो ये है, मतलब कि स्पेस है, वो मुश्किल हो जाता है। तो फंक्शंस मुझे मालूम है कि ये करने हैं, राइट अलग करने हैं, राइट से सबसे लास्ट नेम अलग करने, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो फंक्शंस हम यहाँ पे लास्ट नेम के नाम से फॉर्मूला बनाते हैं, ब्रैकेट n एज ए स्ट्रिंग, कॉमा n1 एज ए ऑल्सो स्ट्रिंग। ठीक है, और सेम ही लेते हैं। तो यहाँ पे अगर इन स्टार स्ट्रिंग करेंगे तो ये दिखाएगा मुझे तो ए स्पीच चाहिए। तो हमारे पास होता है इसमें कि एन स्टार जो होता है, एन स्टार रिवर्स, इन स्टार रिवर्स, आर वी होता है रिवर्स। ये क्या करता है, रिवर्स में आपको ढूंढ कर देता है, रिवर्स। मतलब कि ढूंढता पीछे से। लगाने का तरीका सिंपल है, अल्फा यहाँ पर ढूंढना का है अल्फ़ाबेट, इन स्टार रिवर्स एंड अल्फ़ाबेट। सिंपल सा मैं यहाँ पे करता हूँ कि r इक्वल टू रिवर्स ब्रैकेट, इसमें आप दे दीजिए कि n के अंदर जाओ और n1 को ढूंढो। उसके बाद इसमें बोलो राइट, इसमें लास्ट अंडरस्कोर नेम, जो फंक्शन नेम है वो डालिए, और यहाँ पे लीजिए राइट डायरेक्ट सपोर्ट करता है। और यहाँ पे आप लीजिए n में से मुझे चाहिए कंप्लीट लेंथ माइनस r, ये आपका निकल कर जाएगा लास्ट में। आगे शी, तो अब कितना ये बड़ा नाम क्यों लिखे, अपना ऑटोमेटिकली बड़ा कर देगा। तो इसके अंदर, किसके अंदर, इन स्टार रिवर्स। तो इन स्टार क्या करता है, फाइंड की तरह किसी पर्टिकुलर स्पेस को ढूंढता है, उसका पोजीशन बताता है। और इन स्टार रिवर्स क्या करता है, इन स्टार रिवर्स करता है कि उस पोजीशन में से पर्टिकुलर वैल्यू को अलग करता है, मतलब कि रिवर्स से चलता है, सॉरी, पर्टिकुलर वैल्यू को रिवर्स से ढूंढता है। ठीक है,
कोई डाउट सर आप लोगों को? क्या? और क्या है इसमें? बता तो दिया, वर्क हो तो गया, यहाँ पे देखो सिंगार तो गया। कहाँ सो रहे हो तुम? तुम तो ये मोबाइल पे हो ना? हाँ सर। क्या हुआ, घर पे नहीं हो क्या, घर से बाहर हो? नहीं सर, लैपटॉप भैया ले गया। और ठीक है सर। ओके, ऐसे सर अपन मिड का भी लगा सकते हैं। हाँ मिड का भी लगा सकते हैं। हेलो, हाँ वो बता रहे मिड के जिम में क्या यूज करें। क्लास ले रहा हूँ सर, क्लास के बाद फ़ोन करूँ? एक मिनट, क्या है बताओ साइट का नेम? एक मिनट, क्या बोल रहे हो, सुना ही नहीं दे रहा है मुझे। अच्छा ई कह रहा हूँ मिड के लिए। पी एफ की साइट होती है वही बोल रहे हो ना? .com सर्विस खुल गया, सर्विस अनेबल दिखा रहा था, खुल गया। क्या? हाँ थोड़ी, हाँ चल गया। हाँ वही नियोक्ता ई सेवा, तो उसमें नीचे तो बहुत आता है ना, पंजीकरण क्या क्या है। नियोक्ता ई सेवा के लिए क्लिक करें, नियोक्ता ई सेवा के लिए क्लिक करें, कर दो दिया, नहीं घूम रहा है। तो यहाँ पे अब बात करते हैं लास्ट क्लास में, जो यहाँ पे जो लास्ट टॉपिक थी हमारी वो थी नहीं, तो यहाँ पे हमने देखा कि हम किस तरीके से इन स्टार रिवर्स और इन स्टार का यूज करते हैं। क्योंकि सर मैं ये बोला था सर मिड के लिए मैं क्या यूज करूँ। मिड के लिए मिड डायरेक्ट ही मिड होगा, अप्लाई तो करो पता चल जाएगा। एल केस यू केस में पढ़ाया मैंने, लेफ्ट राइट पढ़ा दिया, मिड मिड सिंपल। देखो मिड कैसे लगेगा, यहाँ पे देखो मिड दिया हुआ है। आपने शायद वेबसाइट पढ़ी नहीं है, आप लोग होम कुछ पढ़ते नहीं हो बोलने पर। मिड अल्फ़ाबेट स्टार्टिंग और एंडिंग, कितने नंबर, जैसे एक्सेल में अप्लाई होता है। मैं 2 दिन पहले साइट भेजी थी, कल छुट्टी भी इसलिए किया था ताकि इसको पढ़ने में टाइम दो, लेकिन आप लोग तो फेसबुक से टाइम निकलता ही नहीं है। रिप्लेस पढ़ाया मैंने, राइट भी पढ़ाया। अब ट्रिम, जैसे ट्रिम यूज करते हैं ना आप लोग, ट्रिम क्या करता है, एक्सेल में ट्रिम फार्मूला है सर वो स्पेस तो स्पेस रिमूव करता है, ये करता है ना, अनवांटेड स्पेस, चाहे राइट में हो या इसमें हो। तो इसमें ट्रिम के अलावा, ट्रिम तो यूज होता ही होता है, उसके अलावा भी हमारे पास 3 फॉर्मूले होते हैं, जिसमें होता है आर ट्रिम, ट्रिम और एल ट्रिम। एल ट्रिम क्या करता है, जो लेफ्ट में जो होता है, लेफ्ट की डेटा को ये करता है, जो लेफ्ट में होती है मतलब कि जो स्पेस होता है उसके रिमूव करेगा, राइट का नहीं करेगा। और आर ट्रिम क्या करेगा, राइट से करेगा, लेफ्ट से नहीं करेगा, और ट्रिम दोनों तरफ करेगा।
str कन्वर्ट करता है टेक्स्ट फॉर्मेट में। अगर नंबर है तो नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, मतलब कि टेक्स्ट फॉर्मेट में, नॉट ए टेक्स्ट फॉर्मेट में, तो उसके लिए यूज होता है। जैसे str डालो, नंबर डालो, जैसे आपने यहाँ पे 12 डाला तो इन्वर्टर का वाला 12 जो टेक्स्ट फॉर्मेट होता है उसमें रिटर्न करता है। तो कंडीशंस में कभी भी दिक्कत होती है ना, कि अगर आपने कहीं से देख रहे हो वहाँ टेक्स्ट में है तो यहाँ भी टेक्स्ट में होना चाहिए, जैसे वी लुकअप हो गया सब चीज़ों में, तो इसका यूज यहाँ से करते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है, अप्लाई करोगे समझ में आ जाएगा आपको। इसमें एक आता है आपका strcom, ये नया फॉर्मूला आया लग रहा है। हाँ, कंपेयर करता है एक फाइल से दूसरे फाइल के बीच में कंपेयर करता है कि दोनों है कि नहीं है। जैसे कि इसमें बोला कि strconvince .net तो दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, एग्जैक्ट फंक्शन जो होता है जस्ट एग्जैक्ट फंक्शन का वर्क करता है, कि दोनों एग्जैक्ट मैच होगा, अल्फ़ाबेटिक से लेके हर चीज़ मैच करेगा तभी यहाँ दिखाएगा, वरना नहीं दिखाएगा। strconvince मैंने आपको बताया था एल केस, मतलब कि लोअर केस में आप टेक्स्ट को कन्वर्ट कर सकते हो। दूसरा आपने को मैंने बताया था अपर केस, इसे अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हो, यूके जिसको बोलते हैं। एक आता है strconvince, ये क्या करता है कि अपने हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे प्रॉपर केस में कन्वर्ट करना है तो। जैसे कि यहाँ पे देखो ना कि आपने यहाँ पे अपना strconvince डाला, टेक्स्ट डाला, अगर आपने 1 किया तो ये अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। strconvince में टेक्स्ट डाला, अगर 2 डाला तो ये लोअर केस में कर देगा, 3 डाला तो प्रॉपर केस में कर देगा। तो यहाँ पे आपके एक ऑप्शन मिल जाते हैं कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि आपके पास एक्सेल में 3 अलग अलग फॉर्मूले बन जाते हैं कि लोअर के लिए लोअर लगाओ, अपर के लिए अपर लगाओ। इसमें एक ही फॉर्मूला में तीनों फैसिलिटी दिया होता है, बस आपको चूज करना होता है। ठीक है, strconvince। तो आपको मैंने वैल क्या करता है, वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि वैल्यू फार्मूला होता है ना एक्सेल में, तो वैल्यू फार्मूला पे कन्वर्ट कर देता है। तो मुझे क्या कीजिए कि आप जो है ना इसकी मदद से कम 10 अलग अलग फार्मूले बना, ऐसे फार्मूले जो कि एक्सेल में अवेलेबल नहीं है, या अवेलेबल है तो लेंदी प्रोसेस से है। तो तीनों आप अलग अलग फार्मूले मुझे यहाँ पे करके दिखाइए, ठीक है। तो आप मुझे इस करके दिखाइए, फिर हम आगे इस पर डिस्कस करेंगे। तो कल आपका फॉर्मूला हम ख़त्म कर देंगे, फिर हम यूजर फॉर्म की तरफ बढ़ेंगे। पूछिए। सुजीत सर, हाँ, एक्चुअली क्या सर, कल एक टेस्ट था, उसमें क्या था ना कि जैसे 10 टाउन है, मतलब 10 सिटी है, हाँ, उसका सेल्स है, तो एक सिटी का जिसका सेल्स सबसे ज़्यादा है उसको निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें? क्या मतलब, किस सिटी का सेल सबसे ज़्यादा है? एक सिटी, मान लो पटना सिटी है, 10 सेल्स में अपना पे होते हैं, हो ही नहीं। देखिए, आपने बोला आप बोल रहे हो कि मेरे पास सिटी लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहले बताओ कि सिटी इसमें रिपीटेड टाइम में है कि यूनिक है? नहीं यूनिक होता है। तो सिंपल है यार, मैक्स निकाल दो, मैक्स से आपका उसका सबसे हाईएस्ट सेल निकल जाएगा, और हाईएस्ट सेल के अकॉर्डिंग वैल्यू कब लगा के उसका सिटी नेम निकाल लो, मैच या ऑफसेट लगा के। कोशिश किया था तो हुआ नहीं, पता नहीं 0 आ रहा था बार बार। अरे हुआ नहीं, क्योंकि आपने ट्राई नहीं किया। मैक्स तो निकाल दिया था। अच्छा अंकुर जी, आपको समझ में आया मैं क्या क्या मैंने समझाया इनको?
अंकुर जी, जैसे कि यहाँ पे सेल दिया हुआ है, आप बोले कि सारे सिटी यूनिक हैं, ये बोल रहे हो ना आप? तो आप अपना कॉमन सेंस यूज करते तो इससे आप मैक्सिमम निकाल देते। इससे क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि सबसे ज़्यादा सेल है। फिर आप इसमें मैच लगाते, मैच को सेलेक्ट करते, इसको सेलेक्ट करते, कॉमा 0, ये बताया था रो नंबर क्या है, देन आप इंडेक्स लगाते और सिटी नेम दे देते या ऑफसेट लगाते। तो चौथे नंबर रो पे नहीं, वी लुकअप नहीं लग सकता ना, क्योंकि सिटी जो है आपको दूसरे कॉलम पे है ना। अगर पहले कॉलम पे है तो लग सकता है, तो आप उठा के पहले कॉलम करना पड़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल सेम टाइम। ओके बाय। हम्म, सर मुझे पता था, मुझे वेरिएबल वाला है, एक बार आप एक बार रिपीट करवा देंगे। वेरिएबल रिपीट तो किया था वेरिएबल मैंने नहीं सर, वो बुक डिटेल्स के बाद सर, रिपीट किया था मैंने जब मैंने आपको ये पढ़ाया था इफ कंडीशन।